एक आदमी आकर के आपको प्रणाम करे, आप बहुत अच्छा काम करते हैं समाज कल्याण के लिए, एक ने आके थापड़ मार दिया। थापड़ मार देने वाले के प्रति भी आपको मुस्कुरा के कोई बात, किसी को मारने मत दो और मुस्कुरा करके उसे टाल दो कि अध्यात्म शक्ति आप में आनी चाहिए। क्योंकि संसार में अगर विवेकवान भी हैं तो अविवेकी भी हैं। जब आप अविवेकी को संभालने चलेंगे तो जैसे सांप को आप चाहे जितना प्यार करो, उसके पास मुंह ही है, वो काटने की चेष्टा करेगा क्योंकि वो हाथ पैर तो उसके है नहीं। तो अज्ञानी के पास केवल अज्ञान है, वो आपके साथ व्यवहार अज्ञान जैसा करेगा। हो सकता है आपका अपमान कर दे, हो सकता है वो बोलना चाहता है ऐसी बातें बोल दे जो आपको चुभे। आपको इतना परिपक्व रहना है कि किसी की अपमान जनित चेष्टा आपको दुखी न कर पावे। आप परोपकार करें और वो आपका अपमान करे और आप मुस्कुरा दें, कि आप में क्षमता होनी चाहिए। जगत कल्याण करने के लिए, जगत मंगल करने के लिए हमें अध्यात्म रूपी कवच धारण करना पड़ेगा, नहीं हम दुखी हो जाएंगे। अगर हम दुखी हो गए तो फिर दूसरे को सुखी कैसे कर पाएंगे। अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत हो गया वो सुख कैसे दे सकता है। क्योंकि स्वयं शांत, जब हमारी सत चेष्टा का परिणाम असत आवे, हमने किया अच्छा और वो हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है और हम मुस्कुरा दे, सहन कर गए, प्रसन्न रहे, ये हमारी क्षमता होनी चाहिए। तो ये क्षमता है कि भगवान के नाम जप से आप भगवान का स्वयं नाम जप करें और दूसरों को भी नाम जप करने की प्रेरणा करें। क्योंकि बिना अध्यात्म क्षमता के, अध्यात्म बल है, बिना अध्यात्म बल के बात नहीं बनती है। जब राम जी के चरणारविंद की शरणागति के लिए बात कही विभीषण जी ने कि भगवान की शरण में हो जाओ, तो रावण ने लात मारा, तो उन्होंने उत्तर कैसे दिया, तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा पर राम भजे हित ना। तो भगवान शंकर ने कहा, उमा संत कही है बड़ाई, करत मंद जो करे भलाई। ये देखो विभीषण जी भलाई कर रहे और रावण जो है मंद है, अपमान कर रहा, लात मार रहा है। यही संत की साधुता है कि हम करें भलाई और वो हमारे साथ करे प्रतिकूलता, फिर भी हम भलाई करेंगे, फिर भी हम उसका मंगल करेंगे। हमारी ऐसी भावना होनी चाहिए। इसलिए खूब नाम जप जरूर कीजिए। क्योंकि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। चाहे हम धर्म के कार्य करें या व्यवहारिक कार्य करें, हमारा मन तो खाली रहता है ना, तन व्यवहार में लगा है। तो अगर हम अंदर अंदर राम कृष्ण हरि, राधा 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 भगवान का नाम सुमिरन कर रहे हैं, तो आपकी बात का प्रभाव पड़ेगा। आपका तेज, आंतरिक बल का तेज सामने वाले को परास्त करके जबरदस्ती अच्छे कार्यों के लिए उसे खड़ा कर देगा। बुरे कार्यों के प्रभाव से जिनकी मति मंद हो गई है, भजन बल के द्वारा उनकी बुद्धि बदली जा सकती। केवल उपदेश से बात नहीं बनेगी, उपदेष्टा के अंदर अध्यात्म बल होना चाहिए। तो जब बोला कि आप शराब मत पियो, तो हजारों के दिमाग में घुस गई जाके बात शराब नहीं पीनी। आप व्यभिचार मत करो, तो जो जो सुना हजारों के दिमाग में बात, तो हमारे अंदर स्वयं अध्यात्म बल होना चाहिए। तो अध्यात्म बल है भगवान का नाम, भगवान का आश्रय। जब घर से चलो तो भगवान को पहले हृदय में याद करो, प्रभु मैं जन समाज के लिए जा रहा हूं, मुझे इतनी क्षमता देना कि मैं अपने धर्म से विलग ना हो पाऊं। प्रविश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। और भगवान का मधुर मधुर स्मरण, तो आप विजयी रहेंगे, आप दुखी नहीं रहेंगे। नहीं तो ये समाज है, आप चाहे जितना प्राण दे दे फिर भी वो आपकी मान्यता नहीं मानेगा। दो आपको नमस्कार करेंगे तो दो निंदा करने वाले भी मिलेंगे। समाज